2024 का ये साल जहाँ पे इतने सारे कंफ्यूजन्स अब निकल करके आ गए हैं, इतने हाई स्कोर के बावजूद भी लोगों को ऑप्शन समझ में नहीं आ पा रहा है। तो गवर्नमेंट के बाद में दो ऐसे स्टेट केरल और कर्नाटका जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नाटका के बारे में, क्योंकि कर्नाटका एक मोस्ट डिमांडिंग स्टेट है जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा ऑफर की जाती हैं यूजी में, और साथ ही में पीजी में भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होता है। और एमबीबीएस करने के बाद में आपको कर्नाटक से पीजी करने के टाइम पे आपको डोमिसाइल कंडीशन का भी बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से लोग कर्नाटक को बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, क्लिनिकल पार्ट भी मोर ओवर 70% कॉलेजेस में बहुत अच्छा मिलता है, और कॉस्ट भी एक मॉडरेट लेवल पे फॉल करता है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बनती है और स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कर्नाटक में मल्टीपल सिटीज़ में कॉलेजेस स्प्रेड हैं, जिसके वजह से लोगों के पास में अलग अलग स्कोर रेंज में ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ पे बैंगलोर या मैंगलोर के कॉलेजेस में कट ऑफ जरूर हायर साइड पे रहती है, बट बाकी के सिटीज़ में कट ऑफ में इसी हिसाब से ड्रॉप भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि गैप्स वहाँ पे रहते हैं। तो मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रहने वाला है कर्नाटका में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल ओपीएन कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही थी राउंड वाइज, जीएमपी कोटा में क्या कट ऑफ रहा था राउंड वाइज, गवर्नमेंट एडेड सीट्स पे क्या कट ऑफ रहा था राउंड वाइज, एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट की क्या होगी, ओपीएन, जीएमपी, और साथ में जो बाकी के कोटास हैं उन पे क्या रहने वाला है, और साथ में आपको बताऊंगा टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में क्या एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी प्लानिंग कर्नाटक को लेकर के कैसे बेहतर आप कर सकते हैं, ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपीएन कैटेगरी। ओपीएन कैटेगरी का मतलब होता है ये ओपन सीट, जहां पे नॉन कर्नाटका स्टूडेंट को ये सीट्स मिलती हैं, वो इस पे एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप तीनों राउंड का कट ऑफ बताता हूँ कि क्या रहा था 2023 में। राउंड 1 में कट ऑफ था 70,217 का, राउंड 2 में कट ऑफ था 82,888 का, राउंड 3 में 93,052 का था। तो यानी कि अगर आप देखें कि ये राउंड वाइज अगर कट ऑफ का एक ट्रेंड अगर आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटका में ऑलवेज राउंड 1 में कट ऑफ बहुत आपको हायर साइड पे नजर आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ में स्टूडेंट कर्नाटक के भी ऑप्शंस को लेकर के चलते हैं। कट ऑफ इसलिए हायर साइड पे रहती है क्योंकि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की सीट्स को जो ऑप्ट कर रहे होते हैं वो कर्नाटक में भी सीट्स को ऑप्ट करते हैं। राउंड 1 में उनको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, जिसके वजह से दोनों जगह पे वो सीट्स को ऑप्ट करते हैं और बाद में सीट्स को वो छोड़ देते हैं, यानी कि सरेंडर कर देते हैं, जिसके वजह से कर्नाटका में ऑलवेज आपको वेट एंड वॉच करके ही बेनिफिट मिलेगा। आप सोचेंगे क्या कि आप राउंड 1 में आप सीट ले लें और आप सिक्योर कर लें सीट, तो आप सिक्योर कर लेंगे, बट आपके स्कोर पे जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो राउंड 2 में मिलेगा आपको, या फिर आपको राउंड 3 में मिलेगा। लेकिन बेस्ट सिनेरियो में आपको बताता हूं आज के टाइम पे राउंड 2 विल बी द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन मैक्सिमाइज गेटिंग ए सीट। अब यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है वो ये बताता है कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ मॉप अप राउंड में देखने के लिए मिला था 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस में। अब जीएमपी कोटा की कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। जैसे आपने ओपीएन कैटेगरी में देखा कि राउंड 3 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ था, यही जीएमपी कोटा में राउंड 2 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखिए ट्रेंड बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता है कि हर कैटेगरीज में, हर कोटाज में एक जैसा देखने के लिए मिले, तो ये वेरी करता रहता है। इसलिए आप यहाँ पे एक जनरलाइज वे में जो अगर आप लेकर के चलेंगे एज्यूम करके, तो वो एजम्पशन आपका काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको हर कैटेगरीज में कितनी कंपटीशन है, किस तरीके का ट्रेंड है, वो आपको रियल टाइम भी समझना पड़ेगा। और एमसीसी का कहीं नहीं है कट ऑफ बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कर्नाटक के स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में भी। अब यहाँ पे देखिए कि राउंड 1 में 1,27,801 का कट ऑफ रहा था। जीएमपी यानी कि जनरल मेरिट प्राइवेट, ये सीट्स सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स को मिलता है। ओनली कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर जीएमपी कोटा सीट्स। रेस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इनटू जीएमपी। अब यहाँ राउंड 2 में 1,33,639 का कट ऑफ रहा। मॉप अप राउंड में ये 96,810 का रहा। यानी कि अगर जीएमपी कोटा में जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में मॉप अप तक वेट करना चाहा, उनको नुकसान हुआ, वहां पे कट ऑफ बहुत हाई चली गई और कई बच्चे ऐसे थे जिनको सीट नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपके लिए क्या है कि राउंड 2 आपके लिए बेटर है कि आप राउंड 1 में
देखिए मॉक अलॉटमेंट होता है जिसके बेसिस पे अपने चॉइसेस को सफल कर सकते हैं। राउंड 2 में आप डिलीट कर सकते हैं ऑप्शंस, उसके हिसाब से आप प्लान करके चल सकते हैं, बट कोशिश करिए राउंड 2 में अपने आप को सिक्योर करने का। बट एज ऑफ नाउ आप राउंड 2 में जान रहे हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल हो जाएगा और इस समय लोग बहुत सिंसियर होकर के अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, मल्टीपल जगह पे वो जाएंगे तो उनका फॉरफीचर होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। इसलिए राउंड 2 में बेस्ट टाइम होगा अपनी सीट्स को लेने का और लोएस्ट कट ऑफ भी देखने के लिए मिलेगा। अब गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट फीस पे सीट मिलती है, इसके बारे में भी आपको मैं ट्रेंड के बारे में बताता हूं। और ये सीट्स भी सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स को मिलती है। नो अदर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गेट दीज सीट्स। अब यहाँ पे राउंड 1 में देखिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था 70,086 का। राउंड 2 में ये सबसे लोएस्ट रहा था 78,620 का, और मॉपअप राउंड में भी ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे फॉल कर गया था 78,404 का। तो यहाँ पे राउंड 2 एंड मॉपअप में ऑलमोस्ट सिमिलर सा ट्रेंड था। तो आप राउंड 2 मॉपअप तक भी जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट एडेड सीट के लिए जा रहे हैं तो। लास्ट ईयर की सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि मॉपअप के बाद में भी कुछ सीटें गवर्नमेंट एडेड सीट जो है बच करके आ गई थी और बहुत कम स्कोर पे स्टूडेंट्स को मिला था। बट वो एक बहुत ही रिस्की कॉल होता है जहाँ पे आप हो सकता है कि जो भी बचे हुए ऑप्शंस पे होते हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो कोशिश करिए राउंड 1 में वेट करिए, राउंड 2 और मॉपअप तक आप अपने आप को रैप अप करिए, वहां तक आप सीट ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 2024 का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल है आप सबके मन में। सबको स्ट्रेस्ड आउट है आज के डेट में क्या होने वाला है, कितने रैंक में हमें सीट मिलेगी, मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा। तो इस साल पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पे भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शंस आप ले रहे हैं, तो ऑलवेज प्लान ए, बी और सी बना करके चलिए। पहले मैं बी तक बोलता था बट इस बार आप सी भी बना करके चलिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप यहाँ पे ये देखिएगा कि कोई भी स्टेट आप लेके चल रहे हैं तो एक सेफर बैकअप ऑप्शन या दूसरा बैकअप ऑप्शन भी लेकर के चलिए जो आपको सेफ गार्ड करेगा। अब गवर्नमेंट सीट्स की क्या कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड, ये हमारा अनुमान है और ये टेंटेटिव है। रियल टाइम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे जब एमसीसी के आउटकम के बाद में, तो हो सकता है इस फिगर को मैं आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं। तो बट एज ऑफ नाउ आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले, आप इसके हिसाब से प्लान करें। तो गवर्नमेंट की सीट्स आपको 78,000 से 80,000 के बीच में कर्नाटका डोमिसाइल है तो मिल सकती है। इसी रैंक रेंज के आसपास में 80,000 से 82,000 में आपको गवर्नमेंट एडेड सीट प्राइवेट में मिल सकती है। जीएमपी कोटा सीट्स 1,45,000 से 1,50,000 तक में भी मिल सकता है आपको अगर आपके पास कर्नाटका डोमिसाइल है। वहीं पे ओपीएन सीट्स यानी कि ओपन सीट्स पे जहां पे नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यहाँ पे 1,10,000 से 1,20,000 या इससे थोड़ा सा और भी नीचे तक के रैंक रेंज में ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बता देता हूं कि ये लोएस्ट कट ऑफ का रैंक मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है इधर राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड में देखने के लिए मिलेगा। राउंड 1 में ये स्टैट्स आपको बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं लगेगा, क्योंकि राउंड 1 बहुत रियलिस्टिक राउंड नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे सरेंडर हो जाती है कर्नाटक के अंदर में। यानी कि राउंड 1 में आप मैक्सिमम 25-30% का ही रिपोर्टिंग देखेंगे कर्नाटक के अंदर में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स और भी स्टेट्स में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। केरल में भी ऑप्शंस को देख रहे होंगे जो कि कॉमन बच्चे होंगे, जो कि कर्नाटका में भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो इस वजह से कॉमन अलॉटमेंट्स आपको दोनों स्टेट्स में देखेगी और भी जगह पे एमसीसी में भी अलॉटमेंट उनको मिलेगी। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक ही जगह पे एडमिशन लेता है, जिसके वजह से बाकी जगह पे कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिलता है। इसलिए राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड विल बी द बेस्ट राउंड टू गेट एडमिशन इन कर्नाटका। अब मैं आपको टॉप 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बेसिकली 5 मोस्ट डिमांडिंग मेडिकल कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देता हूँ। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में फीस का रिवीजन हुआ है इस साल 2024 में। 10 सीट्स हैं मात्र ओपीएन कैटेगरी में, यानी कि अदर स्टेट्स हैं आप तो सिर्फ आपके पास में 10 सीटें मिलेंगी सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में। और सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की ऑलमोस्ट मैक्सिमम सीट्स फिनिश हो जाएंगी राउंड 2 तक में ही। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो टेंटेटिव कट ऑफ रहेगा वो 650 से 660 के आसपास में फॉल करेगा। लास्ट ईयर 610 का रहा था। मधुसूदन साई जहां पे 5 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है, वहीं सेंट जॉन्स में 2 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है। तो 3 इयर्स एडिशनल सर्विस बॉन्ड के साथ में बट 750 रुपीज के पर एनम फीस पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन कॉलेज है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बट कई ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट हैं जिनके पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो
इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं कई स्टेट्स में जहां पे 5 इयर्स का सर्विस बॉन्ड ऑफर करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में मधुसूदन साई में जहां पे एक फ्रेश फीलिंग मिलेगी, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया फील एंड लुक के साथ में एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में इंस्टीट्यूशन में आपको सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो मधुसूदन साई में 604 का लास्ट ईयर का कट ऑफ था, इस साल 640 से 645 के बीच का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बैंगलोर में है, 602 का कट ऑफ था लास्ट ईयर, इस साल 620 से 630 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ फॉल कर सकता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि ये राउंड 2 से मॉप अप राउंड के टाइम फ्रेम का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी सीटें वैकेंट होकर के आती हैं। वैदेही 4th पोजीशन पे डिमांड में रहेगा, इस कॉलेज की भी कट ऑफ 602 थी और 622 से 630 के बीच में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्कोर रेंज में अगर आपका स्कोर फॉल कर रहा है 630 635 के आसपास, तो आपको वैदेही में सीट मिल जाएगी। नंबर 5 पे है फादर मुलर, यहाँ पे 592 का कट ऑफ रहा था पिछले साल 2023 में। 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 615 से 620 या 625 मैक्सिमम, इस बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको ये कॉलेज मिलेगा और आपको इनको ऑप्ट करना चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे एजे है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, JJM दावनगिरी है, MVJ, सब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ मार्जिनल 4 to 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के आसपास में वेरी करेगी, जिसके ऊपर में मैं एक अलग से भी वीडियो आपके सामने में लेकर के आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कर्नाटक में एक क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कर्नाटक में इस पर 3 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इंक्लूड किया जा रहा है, और यहाँ पे मैंने जो आपको कट ऑफ जो भी दिखाया था ओपीएन कैटेगरी या जीएमपी में, तो वो नॉर्मल फीस वाले कॉलेजेस में मैंने बताया था, जहां की फीस स्ट्रक्चर 20 लाख 22 लाख रुपीज है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो 3 नए मेडिकल कॉलेज जो आ रहे हैं, जिनमें 2 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे, PES और BGS ग्लोबल, दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड हैं और दोनों बैंगलोर सिटी में आ रहे हैं कॉलेज जिनको परमिशन मिल गई है, जिसके वजह से जो लोअर मिड स्कोर में स्टूडेंट हैं 350, 400 to 450 या लेस देन 500, उनके पास में बजट है तो उनके पास में ऑप्शन मिलता है दयानंद सागर, रमैया, सप्तगिरी, BGS और PS। तो ये 5 कॉलेज बैंगलोर के अंदर में उनको मिल सकता है जिनका स्कोर 400 से 500 के बीच में फॉल करता है। इसके बाद में आदि चुनचुनगिरी, SDM धारवाड़, KBN गुलबर्गा, ये भी हायर फीस वाले कॉलेजेस हैं, तो जिसमें SDM की कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहती है आफ्टर रमैया, बट आदि चुनचुनगिरी भी एक ऑप्शन हो सकता है जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। SR पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि बागलकोट में आया है, वहां पे सबसे लीस्ट कट ऑफ एक्सपेक्टेड है इस साल, जैसे पिछले साल चामुंडेश्वरी सबसे लीस्ट कट ऑफ देखी गई थी, तो इस बार SR पाटिल मेडिकल कॉलेज बागलकोट में सबसे लीस्ट कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। और वेट करेंगे अगर आप मॉप अप राउंड तक, तो बहुत कम से कम स्कोर पे कंपैरेटिवली, बहुत कम का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 400 के आसपास में बोल रहा हूँ, बट हाँ रिलेटिवली एक लोअर स्कोर पे, जो कि यूजुअल ट्रेंड के हिसाब से एक लोअर स्कोर होता है, वहां पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो स्कोर वाइज भी अगर आपको बोलूं तो 550 एंड अबव अगर है तो आप एक हाई एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं कि आपको कर्नाटक में सीट मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आप इसके बेसिस पे अपनी प्लानिंग भी करके चलेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।